बिहार के सिवान लोकसभा क्षेत्र की लड़ाई काफी रोचक हो चुकी है। एक तरफ जहां जनता दल यू एनडीए गठबंधन की सिटिंग सीट होने के बावजूद भी मुसीबत बढ़ी है, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव के लिए हिना साहब एक बड़ा संकट के तौर पर देखने को मिल रही है। और इस बात को समझना है तो सबसे पहले सिवान के जातीय समीकरण को समझिए। राजनीतिक तौर पर समझ रखने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि अभी वाली परिस्थिति अगर चुनाव में भी रही तो फिर वो दिन दूर नहीं जब सिवान से जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल खत्म हो जाएगी और सिवान में एक बार फिर से शहाबुद्दीन परिवार का दबदबा देखने को मिलेगा। देखिए, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले वहां के जातीय समीकरण, कौन सी जाति किस वर्ग की कितनी आबादी है। बात अगर मुस्लिम की कर ली जाए तो सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है सिवान में, चूंकि इसी वोट बैंक के बदौलत शहाबुद्दीन यहां से कई बार सांसद रहे और इनकी आबादी यहां पर 18% के आसपास है। दूसरे नंबर पर यादव है जिनकी आबादी 16% है। तीसरे नंबर पर दलित है जिनकी आबादी 15% है। चौथे नंबर पर ब्राह्मण है जिनकी आबादी 4% है और पांचवें नंबर पर कह सकते हैं कि राजपूत जिनकी आबादी 3% बताई जा रही है। लेकिन इसके अलावा कुर्मी और कुशवाहा भी निर्णायक भूमिका में है और इसी कुर्मी कुशवाहा को साधने के लिए जनता दल यू ने, नीतीश कुमार ने कविता सिंह जो राजपूत समाज से आती हैं उनका टिकट काट दिया है, चूंकि जेडीयू की सिटिंग सीट है। और रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा को उम्मीदवार एनडीए का बनाया गया है जनता दल यू के टिकट पर। होटल अपराजिता फैमिली रेस्टोरेंट, शाकाहारी एवं मांसाहारी स्वादिष्ट भोजन की उत्तम व्यवस्था। प्रो छोटे कुमार 9798717972 9934993976 8969461797। सिवान जंक्शन रिजर्वेशन काउंटर के ठीक सामने, होटल रॉयल आशीष के बगल में, सिवान। दूसरी ओर चर्चा है कि अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हिना साहब ने पहले ऐलान कर दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, दल कोई और हो या फिर ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं चुनाव लड़ूंगी। मतलब वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। अगर वो निर्दलीय चुनाव में उतर गई तो फिर लड़ाई काफी रोचक हो जाएगी और राष्ट्रीय जनता दल यू इंडिया और एनडीए गठबंधन को हार की मुखी देखनी पड़ सकती है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले इस बात को समझिए कि कविता सिंह का टिकट कटा है, जिसको लेकर राजपूतों में खासा नाराजगी है। कविता सिंह के पति अजय सिंह वहां की राजनीति में खास तौर पे अपर कास्ट में उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है, तो जाहिर सी बात है कि टिकट कटा है तो उनके अंदर उनके समर्थकों में भयंकर नाराजगी भी हो सकती है। और जब सिवान के इतिहास को पढ़ेंगे तो शहाबुद्दीन जब लाल सलाम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे तो उसमें भरपूर समर्थन वहां के राजपूत ब्राह्मणों का मिल रहा था। चूंकि वो लड़ाई न सिर्फ शहाबुद्दीन साहब की थी बल्कि वो राजपूत ब्राह्मणों की भी लड़ाई थी। मतलब शुरुआती दिन से शहाबुद्दीन के साथ वहां के ब्राह्मण और राजपूत जो है मजबूती से खड़े रहे, लेकिन बीच में ऐसी परिस्थिति बनी जिसके कारण पार्टी पॉलिटिक्स ने लोगों को दूर कर दिया। आज एक बार फिर से परिस्थिति बन रही है, क्योंकि आरजेडी हिना साहब को टिकट नहीं देने जा रही है, तय माना जा रहा है। आरजेडी से वो एक लंबे वक्त से नाराज चल रही है। ऐसे में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और अब कहा जा रहा है कि रमेश कुशवाहा जो जेडीयू एनडीए के प्रत्याशी बने हैं वो वामपंथ बैकग्राउंड से आते हैं। मतलब राजपूत और ब्राह्मण की जो लड़ाई शुरू से रही है वामपंथ से, उसी बैकग्राउंड से रमेश कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो दो बातें हैं, एक तो राजपूत ब्राह्मण नाराज होंगे कि वामपंथ का बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया गया है, ऐसे में उन्हें वोट नहीं देंगे। दूसरी जो बड़ी बात है कि राजपूतों का टिकट काट दिया तो राजपूतों में नाराजगी होगी और ये नाराजगी हिना साहब को मजबूती प्रदान करेगी अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी तो। इसके अलावा अवध बिहारी चौधरी वो सिर्फ यादव या कुछ दलित वोट अपने पक्ष में कर पाएंगे। मतलब कुल मिलाकर 16, 17, 18% वोट जो है वो अपने पक्ष में कर पाएंगे। लेकिन हिना साहब 18% मुसलमान, चूंकि मुसलमानों को लेकर एक अलग जो है माहौल उन्होंने बना दिया और मुसलमानों में उनकी खूब चर्चा हुई है। और कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में मौजूदा परिस्थिति में इस वक्त मुसलमानों का अगर कोई सबसे बड़ा नेता है, सबसे बड़ा चेहरा है तो वो शहाबुद्दीन परिवार, उनकी पत्नी और उनके बेटे हैं। तो ऐसे में मुसलमान यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, यह भी तय माना जा रहा है। चूंकि यह बात पार्टी की नहीं है बल्कि किसी व्यक्ति की है, वो भी शहाबुद्दीन परिवार की है जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी। तो 18% यहाँ पे मुसलमान वोट हो गया। इसके अलावा राजपूत और ब्राह्मण
जो हमेशा शहाबुद्दीन के साथ रहे, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स के कारण वो अलग हो गए। अगर उस 4-3-7% को जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर 25% वोट बैंक यहीं पर हो जाता है। अगर हिना साहब दलित वोट बैंक में सेंधमारी कर लेती हैं तो तकरीबन 2-4-5% भी दलित अगर इनके पक्ष में आ जाता है तो ये आंकड़ा 30% के आसपास हो जाता है। मतलब हिना साहब की जीत जो है वो यहीं पर हो जाती है। लेकिन यह तब होगा जब आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी होंगे जो यादव समाज से आते हैं। तो यादव से जैसे ही मैदान में उतरेंगे मुसलमान उनका साथ छोड़ देंगे, चूंकि आरजेडी लालू प्रसाद यादव को लेकर न सिर्फ सिवान बल्कि बिहार के अलग अलग जिलों में मुसलमान जो है वो काफ़ी गुस्से हैं। तो ऐसे में इसका फायदा हिना साहब को हो सकता है। निर्दलीय उतरने के बावजूद भी हिना साहब इस सीट से चुनाव जीत सकती हैं, चूँकि मुसलमानों का भरपूर समर्थन उन्हें है, यह तो जग जाहिर है। ऐसे में एनडीए से नाराज राजपूत भी इन्हें समर्थन कर देंगे और ब्राह्मण भी चले जाएंगे, क्योंकि रमेश कुशवाहा जिनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया गया है वो वामपंथ बैकग्राउंड से आते हैं। और यही बड़ी वजह है जो हिना साहब के पक्ष में मुसलमान के साथ साथ ब्राह्मण और राजपूत जो है वो गोलबंद हो जाएंगे। हालांकि आने वाला वक्त चुनाव का जब माहौल आएगा, जब कैंपेन होगा, तो वो परिस्थिति बताएगी कि किसके पक्ष में माहौल है और किसके विपक्ष में।